हरियाणा में बीजेपी तो जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के 2 विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके परिणाम आ चुके हैं और दोनों ही राज्यों में जहां पर एक तरफ कांग्रेस तो एक राज्य में बीजेपी हावी दिखाई दे रही है। तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर सीएम सैनी साथ ही दिनेश भी जीते हैं और इलेक्शन कमीशन का भी जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है और साथ ही अपडेट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों और जम्मू कश्मीर की भी 90 विधानसभा सीटों पर काउंसलिंग जारी है और उम्मीदवारों की जो आंकड़े हैं बताए जा रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बीजेपी तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। तो बीजेपी को बहुमत मिल चुका है हरियाणा में, साथ ही 48 सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 37 पर टिका हुआ है। तो बीजेपी के सीएम नायब सिंह सैनी तो वहीं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट चुनाव जीत गए हैं। पिछली बार किंग मेकर रहे जेजेपी के प्रमुख चौटाला का हाल इस बार बुरा रहा, खुद चुनाव हार गए और 5वें नंबर पर जाकर उनकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। तो आज चुनाव नतीजों में बड़ा उलटफेर भी देखा गया, जहां शुरुआती रुझानों में सुबह 8 बजे से हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, तो पार्टी ने वहां 65 सीटों को छू कर बीजेपी को पीछे करके बीजेपी को 27 सीटों पर ला दिया था। फिर सब कुछ पलट गया और एक समय ऐसा आ गया कि दोनों पार्टी 43 सीटों पर आ गई। इसके बाद 12 बजे से भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और 51 सीटों पर चली गई और वहीं बीजेपी 51 सीटों के साथ आगे बहुमत की ओर दिखाई दी। तो वहीं हरियाणा में 12 बजे के बाद कांग्रेस मात्र 37 सीटों या 35 सीटों के आंकड़े पर ही टिकी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर कांग्रेस और एनसी यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 51 सीटें तो वहीं बीजेपी को 26 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हरियाणा में बात करें तो करीब बीजेपी 50 सीटों पर आगे है, तो कांग्रेस 35 पर दिखाई दे रही है। और इस बार बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। तो बीजेपी ने एजाज खान को नूंह जिले की पुनहाना सीट से चुनाव लड़ने में उतारा था और एजाज खान को महज 5072 वोट मिले और वो 80,228 वोटों से चुनाव हार गए हैं। एजाज तीसरे नंबर पर रहे और इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इतिहास चुनाव जीते, साथ ही उन्हें 85,300 वोट मिले। उन्होंने 31,916 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार रईस खान को हराया है, साथ ही रईस दूसरे स्थान पर रहे। तो इस तरह से बात करें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही है। जी हाँ, इस तरह से कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ बनाते हुए 90 विधानसभा सीटों में 51 सीटों पर आगे गठबंधन के साथ, तो वहीं बीजेपी 26 पर लीड कर रही है। तो इस तरह से जम्मू और कश्मीर में 51 सीटों पर कांग्रेस तो वहीं 26 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। बहुमत के लिए केवल 45 सीटों की जरूरत है जम्मू कश्मीर में और वहां पर कांग्रेस और एनसी ने इसको पार भी कर लिया है। साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ चुकी है और नायब सैनी सीएम बन चुके हैं। तो आपके अनुसार क्या हरियाणा में किसकी सरकार आनी थी, क्या कांग्रेस की यहाँ पर क्या कमी थी? साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू और कश्मीर में 1 सीट जीत ली है और 5 राज्यों में उसके एमएलए हो चुके हैं। तो इसी तरह की खबरों को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिएगा। धन्यवाद।